CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का पहला मेयर कुलदीप कुमार की पहली ही बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। आपके मेयर कुलदीप कुमार ने FNCC का गठन किए बगैर ही हाउस की बजट बैठक बुला ली। इसको लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई। इसके बाद आज की मीटिंग को रद्द कर दिया गया था। फिर भी मेयर कुलदीप कुमार ने बजट की बैठक शुरू कर दी। बैठक में भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के करीब सभी पार्षद मौजूद रहे। उन्हें बजट की कॉपी भी दे दी गई। बैठक की खास बात यह भी रही कि कमिश्नर अनिंदिता मित्रा और सचिव शंभू राठी जैसे दोनों ही अधिकारी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसी को लेकर हमने बात की भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से कि आखिरकार इस मीटिंग में भाजपाई पार्षद क्यों शामिल नहीं हुए, इसको क्यों रद्द किया गया इस मीटिंग को। तो सुनते हैं सौरभ जोशी को। हम बात कर रहे हैं भाजपा के पार्षद, भाजपा के नेता सौरभ जोशी से। इनसे जानेंगे आज कि पहले लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा और अब इसी नगर निगम में लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। जो मीटिंग बुलाई गई थी वो होने वाली ही नहीं थी नियमानुसार, फिर भी मीटिंग बुलाई गई है। हमारे सौरभ जोशी। धन्यवाद मधुकर जी, आपने मौका दिया। मैं सिर्फ आपके CNE न्यूज़ के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल और भगवंत मान जी नैतिकता की बात करते थे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हमारे जो महापौर हैं, जिनको नियुक्त किया गया, महापौर बनाया गया, जिसको हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन था, हमने एक्सेप्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर था कि सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शंस हों। सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शंस हुए तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ वो नैतिकता कहाँ चली गई थी जब बीमार खुद पड़ गए और नोटिफिकेशन नहीं निकाली 11 तारीख की आपने, आपके मेयर ने। आपका मेयर भागना शुरू हो गया। पहले तो आपने भाजपा पे एलिगेशन लगाए थे कि भाजपा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ गया। जब मेयर बना एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार, तब आपने कोई बयान नहीं दिया, ना भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जब आपका मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भागा तो हमने उस पर कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ ये रिएक्शन दिया कि हमें डेट तय करके बताया जाए और हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी। आप हालत देखें, इनका मेयर जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था कि वो मेयर बन चुके हैं, वो ऑफिस ही नहीं ज्वाइन कर रहे थे। निर्वाचित घोषित किया उनको, निर्वाचित किया और उसके बाद वो ऑफिस ही ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो हमें जब हाई कोर्ट में हमने केस डाला तो डायरेक्शन इशू हुई, कहा कोर्ट ने 10 बजे जाकर वो ऑफिस ज्वाइन करे और इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। और देखिए उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट होता है। हम पे लगाया जाता था हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में एलिगेशन भाजपा के ऊपर में कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सीनियर डिप्टी मेयर के 19 वोट हमें पड़े, ये 17 लोग थे इंडी अलायंस के, वो 16 कैसे रह गए? एक वोट इनवैलिड इनकी क्यों हुई है? अब कहां नैतिकता है? वो कहां है वो हॉर्स ट्रेडिंग? ये इनका घर टूटा हुआ है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। ये ऊपर के लोगों का गठबंधन है, नीचे के लोग यहाँ सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, इनके जो काउंसलर्स हैं। लेकिन जो आज की मीटिंग है, मैं उस पर आ रहा था जी, मैं उसी पे आ रहा था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 19 इनके 17 से इनको 16 वोटें पड़ी। हम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट हम जीत गए। अब आप बताइए, जो नैतिकता की केजरीवाल जी बात करते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर भाषण दिए, उन्होंने इसके बारे में इंटरव्यूज़ दिए, हमें सिखा रहे थे कि नैतिकता के आधार पे इनके मेयर को रिजाइन करना चाहिए। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ कि सीनियर डिप्टी मेयर पद जो हमने जीत ली है, तो अब नैतिकता के आधार पर आपके मेयर को रिजाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब हद देखिए, एक तरफ नैतिकता की बात करने वालों ने मीटिंग कैसे रख दी। अब बजट मीटिंग पे आइए, जो आज का दिन है, जो अभी चल रहे हैं। अब हालत देखिए, अब नैतिकता की बात तो करते थे, अब इलीगल भी चलने शुरू हो गए, कानून को धाराशाही करना शुरू कर दिया है। FNCC की जब तक फॉर्मेशन नहीं होती, FNCC क्या होता है मैं आपके द्वारा जनता को बताना चाहता हूँ, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी बजट जब आता है जनरल हाउस में, जो हम हाउस में बैठते हैं, हाउस मीटिंग होती है MC की, पहले FNCC में आता है, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के पास। उसको डेलिब्रेशंस करके पास करके वो हाउस में भेजती है कि उसमें कुछ चीज़ों को अमेंड तो नहीं करना है। अगर अमेंड नहीं करते हैं तो वो सीधा हाउस में आता है। अब अनफॉर्चुनेट देखिए, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का मेयर, यानी लोकतंत्र का अब मजाक चल रहा है। मजाक चल रहा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है
इन्होंने चंडीगढ़ की जनता को गुमराह करने का एक ठेका बना लिया यहाँ यानी पर। कि एफएनसीसी कमेटी का पहले गठन हो, इसके बाद ही हाउस की मीटिंग हो सकती है और वहां बजट पर बात हो ये सकती है। कानून कहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आज ये मीटिंग हो जाए और ये बजट यहां से पास होकर जब लोकल सेक्रेटरी बॉडी के पास जाएगा तो वो वापस आ जाएगा कि ये क्या किया है आपने, एफएनसीसी तो पास ही नहीं कराया है। तो कौन सफर करेगा? चंडीगढ़ की जनता। यानी चंडीगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी ना, क्योंकि 3 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर हम बहुत सारे रुक जाएंगे जो भी हम काम शुरू करा रहे हैं। तो 3 महीने वो काम ना रुके, इसके लिए भाजपा कह रही है कि आप एफएनसीसी के इलेक्शंस करवाएं, एफएनसीसी को फॉर्म करवाएं ताकि हम बजट पास करवाएं। और आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं। गलत काम, गैर कानूनी काम आप लोग करते हैं, नैतिकता के आधार पे आपको रिजाइन करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। हमें कोई उसका लेना देना नहीं, क्योंकि हम चंडीगढ़ की जनता की भलाई के लिए के बाद काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये बजट पास हो ताकि जो 3 महीने जो कोड ऑफ कंडक्ट ले, कोई काम रुके ना। तो यानी ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी ने ये सोच रखा हो कि पहले भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करी और इसके बाद जो है अब हम भी नहले पे दहला दे करके ऐसे काम कर लें? ऐसा तो नहीं, होड़ तो नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा ने कभी लोकतंत्र हत्या का काम नहीं किया था। उस समय हमने यही कहा था कि अगर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको नहीं ठीक लगा था जब वो बीमार पड़ा था, और जब आप हाई कोर्ट में गए थे, वहां से डायरेक्शन इशू हुई थी, तो आपको वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बदलवाना चाहिए था। अगर आपको उस पर यकीन नहीं था, आपने क्यों नहीं बदलवाया? आपने उस समय क्या ये प्ली ली थी न्यायालय में जाकर कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, हमें इस पर यकीन नहीं, इसको बदला जाए? आपने उस समय नहीं लिया। तो देखिए, ऐसे एलिगेशन लगाना नहीं। हमने सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया, हमने उसको सिर मथे लिया। हमने सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शन लड़े, कानूनी तौर पे लड़े। फिर उसके बाद कहते हैं जी कि मेयर ने इलेक्शन कराया। भाई, मेयर ने नहीं कराया इलेक्शंस, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस में इलेक्शन हुए। मैं देश की, चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि 10 बजे जाके अपना ऑफिस को ज्वाइन करो और फला 11 तारीख को इलेक्शन करवाओ। तब ये मेयर ने ऑफिस ज्वाइन किया, तब मेयर ने ये इलेक्शन करवाया। अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद नगर निगम हाउस में बैठे हैं मीटिंग के इंतजार में, और भाजपा के जो पार्षद हैं वो बाहर कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरे हुए हैं या कहीं बैठ करके बातचीत कर रहे होंगे, तो ये क्या मसला है? ये पटाक्षेप कहाँ पे है? ये जो आप अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं कि हम हाउस के बाहर, हम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के ऑफिस में बैठे, हम बिखरे नहीं हुए, हम बाहर बैठे हुए हैं। ना, वैसे बिखरने का मतलब ये नहीं कि सैद्धांतिक तौर पे, ये नहीं। आप सही कह रहे हैं। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जिन ऑफिसर्स ने कंडक्ट करना है, प्रोसीडिंग को चलाना है, सेक्रेटरी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कोई अंदर नहीं बैठा है। और हमें जानकारी मिली है कि लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने लिख कर भेज दिया हुआ है ओपिनियन लेने के बाद कि ये बैठक नहीं हो सकती है, पहले एफएनसीसी को फॉर्म करें, उसके बाद करें। और ये नोटिफिकेशन किसको निकालनी है? मेयर को। और मेयर नहीं निकाल रहे हैं। अब मेयर क्यों नहीं निकाल रहे हैं वो मेयर जाने, लेकिन मेयर एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और वो चंडीगढ़ की जनता को खराब करने के लिए कर रहे हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि वो 3 महीने काम ना हो चंडीगढ़ की जनता का, और ताकि उसका दोष वो भाजपा पे उमड़े, इसलिए ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उल्टा बल्कि भाजपा उनको कह रही है कि चंडीगढ़ की जनता सफर ना करे, 3 महीने वो कोड ऑफ कंडक्ट में काम चले, जल्दी से एफएनसीसी को फॉर्म करो ताकि हम बजट पास कराएं और वो सारे काम हो। अभी मेयर और कमिश्नर के बीच में शायद कोई बातचीत चल रही थी, कोई मैसेज है क्या? ये बातचीत किस संबंध में हो रही है? देखिए, हमें जो पता लगा कि कमिश्नर मैम बोल चुके हैं कि ये बैठक नहीं हो सकती है, इलीगल है, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। और वो अंदर बैठे हैं, उनके इंडी अलायंस वाले अंदर बैठे हैं, और वो अभी तक नोटिफिकेशन जो मेयर को निकालना चाहिए डेफर का, वो नहीं निकाल रहे हैं। जिद में अड़े हुए हैं, चंडीगढ़ की जनता को खराब करना चाहते हैं, देश का बुरा हाल करना चाहते हैं, अनैतिक काम ये इंडी अलायंस वाले करना चाहते हैं, इसके लिए ये अंदर बैठे हुए हैं। तो ये है सौरभ जोशी जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।